नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। सो इसमें अगर आप देखोगे तो इसने एक हमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी है वी कॉस 100πt। उसका इंटरनल इम्पिडेंस दे रखा है 4+3j। और इसने बोला है कि अगर उसके लोड पे मैं प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क जोड़ दूँ तो अब मान लीजिए ये दे रखा है आपको वोल्टेज सोर्स वी एस वैल्यू का, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई Z ले लीजिए, ठीक है। अब इसने बोला है ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका पूरा वी एस, ये वी एस की वैल्यू और ये इंटरनल इम्पिडेंस लगा है इसका 4+3j। अभी बोल रहा है प्योरली रेजिस्टिव लोड इज कनेक्टेड टू एक्सट्रैक्ट। अभी यहाँ पे हमने पूरा रेजिस्टिव लोड लगा दिया RL, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। मेरा ओवरऑल सोर्स तो यही है। अब इससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो इस RL की वैल्यू बताओ मुझे ओम में। अभी आपको पता है मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग MPPT क्या कहती है। आप जनरली एक है मेरे पास लोड में RL होता है और XL होता है, इन दोनों को कंबाइन करके मेरा लोड रेजिस्टेंस बनती है, पूरी इम्पिडेंस बनती है। अभी क्या हो सकता है, या तो सिर्फ RL वेरिएबल हो सकता है या XL वेरिएबल हो सकता है। एक केस ये, एक केस ये, एक RL भी वेरिएबल हो और एक XL भी वेरिएबल हो। एक के सिर्फ केस में RL हो XL ज़ीरो हो, एक के केस में सिर्फ XL एग्जिस्ट करे, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है कुछ वैल्यू के लिए, इधर RL कुछ वैल्यू के लिए कर रहा है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली हमारे MPPT अलग अलग रूल डिफाइन करती है। तो इसने कम्प्लीटली रजिस्टिव पूछा है, कम्प्लीटली रजिस्टिव है तो मतलब XL मेरा ज़ीरो है, तो इस RL की जो वैल्यू है वो होगी ZTH के इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसका जो मैग्नीट्यूड है ZTH के इक्वल के बराबर। अगर मैं इसी नोड में से ZTH देखूँ आपका, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे ZTH Zin के इक्वल है, मेरा यहाँ ZTH Z थेवेनिन Zin के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सिर्फ मुझे Z ही नहीं दिखेगा, तो दिस इज Zin के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अभी आपका Zin क्या दे रखा है 4+3j, दैट मीन्स 4+3j का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 5 ओम। तो आपका RL कितना हो गया 5 ओम हो गया। क्या किया हमने, एक वोल्टेज सोर्स बना दिया, उसकी इंटरनल इम्पिडेंस दिखा दी। इसने बोला कि रजिस्टिव नेटवर्क लोड ज्वाइन किया है हमने, तो हमने MPPT का थर्ड रूल यूज़ करके, जिसमें XL ज़ीरो होता है और RL मेरा वेरी कर रहा होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए RL का मैग्नीट्यूड उसकी थेवेनिन इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अब मैं इसका थेवेनिन निकाला तो मेरे पास सिर्फ Zin आया, तो Zin का मैग्नीट्यूड निकाल के मेरा 5 ओम आ गया वहाँ पे। 2014 का क्वेश्चन है, करंट I पूछा है, एक नेटवर्क दिया है, उसके में 10 ओम के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट I पूछा है। इसको आप बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते थे, नोडल से सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे वोल्टेज V मान ली, ईजिली सॉल्व हो जाता। थ्योरम से भी कर सकते हो, थ्योरम से थोड़ा फास्ट हो जाता है, नोडल्स में आपको थोड़ा टाइम लगता है, इक्वेशंस वहाँ पे ज़्यादा बनती है। अभी आपको पता है यहाँ पे I निकालना है, तो मैं नॉर्टन थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ, नॉर्टन से मेरा I जल्दी निकलता है। नॉर्टन थ्योरम का यूज़ किया। नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है, पहले RN निकाल लो। RN के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं वो शॉर्ट सर्किट होंगे, जितने भी करंट सोर्स हैं वो ओपन सर्किट होंगे। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो दिस विल बी लाइक 5, ये वाला वोल्टेज शॉर्ट हो गया, दिस इज़ लाइक 1 एम्पेयर है, ये यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया कि यहाँ पे 5 बचा, ये मेरा यहाँ पे RN आ रहा है, ठीक है। तो मेरा RN की वैल्यू क्या आ गई, RN की वैल्यू मेरी 10 ओम आ गई है, ठीक है। अब मैं ISC निकालूँ यहाँ से, IN कह सकते हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट करंट कह सकते हो। इसके लिए मुझे पूरा सर्किट लेना पड़ेगा, ±5 वोल्ट, 5, यहाँ पे गया मेरा 1 एम्पेयर का, यहाँ पे है 5, और मुझे इस लोड के अकॉर्डिंग ISC निकालना है, ठीक है। अभी आपको पता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है,
अब मैंने मान लिया यहाँ से मेरा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी I1 आया, यहाँ से 1 गया, तो इस ब्रांच में मेरा टोटल करंट कितना हो गया, I1 + 1। ISC मेरा I1 + 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं लगाती हूँ KVL आउटर लूप में। आउटर लूप में मैंने KVL लगा दिया, ये जा रहा है यहाँ पे। अभी ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था ना, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट होता तो हम इसको इग्नोर नहीं कर पाते। KVL का यूज़ किया हमने, तो दिस इज़ 5 = 5 of I1 प्लस यहाँ पे 5 of I1 + 1, 1 एम्पेयर यहाँ से गया ना। सो दिस इज़, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है 10I1 = 0, I1 = 0। और आपका ISC क्या है, I1 + 1, तो ISC आपका कितना हो गया, 1। ISC आपका 1 एम्पेयर हो गया। अभी मैंने इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं, तो वो बोलता है कि आपका यहाँ पे करंट सोर्स ISC वैल्यू का, उसके पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारी है ये 10 RN, और उसके पैरेलल में आपका RL जिस लोड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं वो भी हमारा है 10, ठीक है। हमारे पास तीनों की वैल्यू है, हमें RL के अक्रॉस I निकालना है, राइट। RL के अक्रॉस I निकालना है। I की वैल्यू आप सीधा निकाल सकते हो, करंट डिवीजन रूल लगा दो, नहीं तो आपको पता है कि दोनों इक्वल हैं, ISC दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 0.5। नहीं तो आप इसमें अगर लगाओगे करंट डिवीजन रूल, तब भी अपोजिट रेजिस्टेंस इनटू में टोटल करंट ओवर टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 0.5 एम्पेयर, राइट। कुछ नहीं किया हमने, नॉर्टन यूज़ करके लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहले हमने RL निकाला, उसके अक्रॉस ही हमने ISC निकाला, शॉर्ट सर्किट करंट, उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में हमने डाल दिया और हमारी वैल्यू निकाल दी। आप इसको सिंपल नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व कर सकते थे वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे वोल्टेज मान ली V, ठीक है। अब मैं लिख सकती हूँ V - 5 / 5, करंट ऊपर R दैट इज़ -1 प्लस V/15, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया मेरा 0 के इक्वल। So this is V/5, 3V/15 कर लिया मैंने इसको, प्लस का V/15 -1 = 0, दिस इज़ 4V/15 = 2। V कितना आ गया मेरा, 15/2 आ गया। और अभी I क्या है मेरा, V/15 है, 15/2 divided by 1/15, so this is 1/2, that is 0.5 एम्पेयर। अभी नोडल से मेरा ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया, डिपेंड कि आपको उस टाइम पॉइंट दिमाग में क्या आ रहा है। होने को ये नॉर्टन भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है, वही अभी आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया तो टाइम लगा नहीं है, तो सीधा यहीं पे हाथ रखो, आपका RTH आ जाता है, VTH आ जाता है, IN आ जाता है, ईजी पढ़ते हैं थ्योरम्स। तो ये नोडल एनालिसिस से आपका ये क्वेश्चन हो गया।